वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है अभी तक जो है आपको क्लास 9 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक आपके मैथमेटिक में हम लोगों ने आपका प्रमेय 8.6 तक जो है ना हम लोगों ने खत्म कर दिया था, यानी 8.6 प्रमेय तक हम लोगों ने सिद्ध कर दिया था। यानी आज की क्लास में स्पेशली आपको डिस्कस क्या करना है, तो आज की क्लास में आपको डिस्कस करना है क्या प्रमेय और 8.7। तो प्रमेय 8.7 क्या कहता है उसको पहले क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका प्रमेय 8.7 में क्या कहता है, कारण ये यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा। मतलब क्या बोला हुआ है, मतलब ये बोला हुआ है कि अगर हमने बोला हुआ है कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण क्या है एक दूसरे को समविभाजित करें, मतलब यहाँ पे हम बनाएंगे एक चतुर्भुज, इसका हमने नाम रखा ABCD और इसकी जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समविभाजित कर रहे हैं। मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया। तो आपको क्या दिया गया है, तो ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें A को इक्वल है किसकी, CO के और BO इक्वल है किसके, DO के। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रमाण देंगे। क्या देंगे, प्रमाण देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो प्रमाण देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो त्रिभुज लेंगे। कौन से त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। ठीक है, जैसे पहले हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे। ठीक है, AOB और COD हम यहाँ पे लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में। तो AOD और COD में, तो अब देखिए AOD किधर गया, AOD और किसमें, तो हम क्या कर रहे हैं, AOD में। अब AOB में क्या बोला हुआ है, तो AOB में आपका AO है कि नहीं है, AO है बराबर। और COD में क्या है, आपका CO है कि नहीं है, ये बराबर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। फिर उसी तरह आपके AOB में आपका BO आता है, हाँ आता है। ठीक है, और COD में आपका DO आता है। और ये दोनों इक्वल है, कैसे आपने लिख दिया, तो दिया गया है, प्रश्न में ही बोला गया है कि विकर्ण बराबर है, दिया गया है। और ये भी क्या है आपका, दिया गया है। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये एंगल और ये एंगल क्या बोलते हैं, इधर का थोड़ी है किसका, हम लोग किसमें है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है आपका, वर्टिकल या पॉइंट एंगल, मतलब क्या, सम्मुख कोण है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AOB एंगल AOB बराबर होगा किसके, COD के, चाहे DOC AOD यानी वो एंगल, ये एंगल, और DOC ये क्या बोलते हैं, DOC यानी ये एंगल, चाहे COD आप जानते हैं कैसे, तो हम लिखेंगे आपका सम्मुख कोण। चाहे ये क्या है, सम्मुख कोण से तो हम क्या कहेंगे, इसीलिए AOB क्या है, सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज किसके, COD। और कैसे, तो साइड एंगल साइड से। ठीक है, यानी SAS सर्वांग समता से। अब आप यहाँ पे बताइए
कि अगर इसको हम ले लेते हैं एंगल 1 और इसको हम मान लेते हैं एंगल 2, कोण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है कैसे, सी की सिटी से, जैसे सी की सिटी से, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ का कोण 1 और यहाँ का कोण 2 क्या होगा, ये दोनों सर्वसम है ना, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, कोण 1 कोण 2 के इक्वल होगा, क्यों, सी की सिटी से। लेकिन ये अगर ये क्या है, अगर AB CD के समांतर है और AC तिर्यक रेखा है तो 1 2 के इक्वल होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये क्या है, लेकिन ये अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है, क्या है, अंतः एकांतर कोण है। और अंतः एकांतर कोण तभी बनता है जब दो रेखा जो है ना समांतर हो और तीसरा क्या हो, तिर्यक रेखा हो। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए AB समांतर होगा किसके, CD के, और इसको मान लेंगे क्या, 1। उसी तरह अब हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज, तो आपका AOD, तो अब लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज, इसमें AOD में AOD तथा त्रिभुज किसमें, BOC में, इसमें भी वही बात कि इसमें भी AO आता है, इसमें भी CO आता है। तो लिखेंगे क्या, AO इक्वल है किसके, CO के, और आपका BO इक्वल है किसके, DO के। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज में AO आता है, इस त्रिभुज में CO आता है, इस त्रिभुज में आपका यहाँ पे BO आता है, इसमें क्या आता है, DO आता है, और ये दोनों क्या गया है, दिया गया है। ये भी क्या है, दिया गया है। और इसके अनुसार यहाँ का एंगल कौन, ये एंगल इक्वल होगा कैसे, यानी DOA एंगल DOA इक्वल होगा किसके, COD के, एंगल COD के। कैसे यहाँ पे बताइए, तो ये हो जाएगा क्या, आपका वही सम्मुख कोण से, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, आपके BOC के, किसके, BOC के। और कैसे, तो साइड एंगल, साइड यानी भुजा, कोण भुजा सर्वांग समता से। तो अगर इसको हम 3 मान ले और इसको हम क्या मान ले, 4 मान ले, तो हम कह सकते हैं एंगल 3 कोण 3 और कोण 4 क्या होगा, इक्वल होगा कैसे, सी की सिटी से। लेकिन ये दोनों कोण क्या है, अगर ये 3 और 4 अगर मान लें कि AD समांतर है CD BC के और AC आपका तिर्यक रेखा है, तो हम कहेंगे 3 4 के क्या है, आपके इक्वल है। तो हम 3 4 क्या है, आपका इक्वल है, सी की सिटी तो है। लेकिन ये अंतः, ये क्या है, अंतः एकांतर कोण है। लेकिन ये अंतः एकांतर कोण है, ये क्या है, अंतः एकांतर कोण है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका अंतः एकांतर कोण, ठीक है। ये क्या है, आपका अंतः एकांतर कोण है। और अंतः एकांतर कोण तभी बनता है जब आपका AD समांतर हो किसके, CD के, ठीक है, या हम BC लिख सकते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में आप देखिए AB समांतर है CD के और इसमें AD समांतर है किसके, BC के। तो चारों भुजा समांतर होगा कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि AB CD के समांतर है, AB CD के समांतर है और आपका AD CD के समांतर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, AB CD के समांतर है और आपका AD CD के समांतर है। इसको लिख सकते हैं कि आपका ABCD क्या हो गया, इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और इस तरह से क्या हो गया, ये सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, आपका प्रमेय 8.7 जो है क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। फिर से एक बार थैंक यू।